सॉरी मिस्टर मुरली, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कैसी बात कर रही हैं आप? इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी डॉक्टर हैं आप। इतने सालों का तजुर्बा है आपको, ऐसे हजारों केसेस आए होंगे आपके पास जिनमें खतरा होगा, और हम जानते हैं आपने जिंदगियां बचाई होगी, यकीन है हमें। और आज ऐसे ऐसे कैसे हाथ खड़े कर सकती हैं आप? प्लीज कुछ करिए, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो उपाय होगा। हम विनती करते हैं आपसे, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। देखिए मुरली जी, इस तरह की केस में झूठी तसल्ली देने का कोई मतलब नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं और वो एक्सेप्ट करने में ही सही होगा। आप ये क्यों नहीं कहती है हमसे कि आपके पास इलाज नहीं है इसका? किसी को जिंदगी देने के लायक नहीं है आप लोग। नहीं होगा ना आपसे? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम दिल्ली जाएंगे, देश के बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन हमारी पत्नी और हमारे बच्चे को बचाएंगे। थैंक यू। मुरली जी, मैं आपकी तकलीफ हमारी बेटी को आपके मुरली के लिए स्वीकार करें। आज मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब माँ हूँ जो अपने बेटी को उसके ससुराल में इतना खुश देखकर जा रही हूँ। एक माँ से उसके बच्चे की जान लेने के लिए कह रहे हैं आप। अपने प्यार की निशानी को जीवन देकर, आपको आपका हक, आपका सुख देकर कम से कम हमारी आत्मा को तो शांति मिलेगी। मुरली जी, अब हमारे पास एक ही रास्ता है डॉक्टर। और जो कुछ भी हम कह रहे हैं उसे प्लीज आप शांति से समझने की कोशिश करिए, मदद करिए हमारी। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। थैंक यू। जिस घर में हमेशा खुशियां बिखेरना हमारा धर्म है, आज हमारी वजह से यहाँ इतना मातम छाया हुआ है। माँ, हमें शक्ति दे कि अपना दुख भूलकर हम इन सबके चेहरे पर इनकी खोई हुई मुस्कुराहट फिर से ला सके। जाने वाली अपने समय पे जाएगी, और यही हाल रहा तो सबसे पहले इस घर में भूख के मारे हमारी लाश उड़ जाएगी। अरे, खाना लग भी गया? हमें आने में देर कैसे हो गई आज? चलिए जल्दी, हमें तो बहुत भूख लगी है। अरे वाह, आज तो हमारी मनपसंद दाल बनी है। माँ, आपने बनाई है ना हमारे लिए?
वाह, भिंडी। बाबूजी, ये तो आपको पसंद है ना? लाइए, हम परोस देते हैं आपके लिए। नहीं बेटा, मैं परोस देती हूँ, तू बैठ। पर माँ, हम अकेले नहीं खाएंगे, सबको हमारे साथ खाना होगा। आज पहली बार इसके होने से खुशी हो रही है हमें। हाँ, अब आएगा निवाला मुंह में। हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे, तू खा ले। तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए, समय पर खाना चाहिए। क्यों माँ, आप सब लोग बाद में क्यों खाएंगे? खाने का समय भी तो हो गया है ना। माँ, सब लोग साथ में खाएंगे। हाँ ठीक है, सब लोग खा लेंगे, तो शुरू कर। बीना, हाँ बाबूजी। बेटा जरा एक बार फिर से मुरली को फोन तो लगा, देख कहाँ रह गया। अरे भैया, आप आ गए? मैं आप ही को फोन लगा रही थी। आइए। क्या बात है, हमारे बारे में चर्चा हो रही है घर में? कहाँ रह गया था इतनी देर से? माँ, आप ये समझिए कि इस घर की खुशियां वापस लाने गए थे। एक बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। देखना, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात है मुरली जी? तुमने पहली बार अपने प्यार के बदले कुछ मांगा है हमसे, कैसे ना देते। ये भैया बताइए ना, क्या बात है? अस्पताल के सबसे बड़े डॉक्टर से मिलके आ रहे हैं हम। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो खास भारती के लिए अमेरिका से डॉक्टर को बुलाएंगे। माँ, उनका मानना है कि ऐसे केसेस में भी कॉम्प्लिकेशंस को मात की जा सकती है। मतलब माँ और बच्चा दोनों को बचाया जा सकता है। क्या बात कर रहे हो? आप सच कह रहे हैं? हाँ भारती, ऐसा हो सकता है, और वही होगा जो तुम चाहती हो, हम सब चाहते हैं, वही होगा। तुम हमेशा हमेशा हम सबके साथ ही रहोगी, कहीं जाने देंगे नहीं तुम्हें, समझी? और माँ, डॉक्टर ने कहा है कि ठीक 2 दिन बाद ही उस अमेरिकी तरीके से इलाज शुरू कर देंगे इसका। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दे। मैं भी कितनी पागल थी, खुद से मैं न जाने क्या क्या कह बैठी। तेरे यहाँ देर है, अंधेर नहीं। ये सारी तेरी कृपा है, क्षमा कर दे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त आज बहुत खुश है, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरा भतीजा आने वाला भाई साहब, ये हमने कहा था ना डोर की अम्मा, अगर हम उसकी परीक्षा का मान रखेंगे ना, तो वो बदले में हमारे भी दुख हर लेगा। देखा, उसने हमारी सारी खुशियां हमें वापस लौटा दी। चलो मुस्कुरा दो एक बार भारती, बहुत रोता हुआ देख लिया हमने तुम्हें। राम जी को भी जरूरत से ज्यादा अकल हमारे देवर जी में डालनी थी। ना जाने कहां से अनहोनी को होनी करने का जादू ढूंढ लाए हैं जी। भारती का बच्चा लाके राम जी की भांजी का जीवन बर्बाद कर देंगे जी। आए पड़े। मुरली जी, हम बहुत खुश हैं कि अब हम भी अपने बच्चे को जी भर के देख पाएंगे, उसे बढ़ते हुए देखेंगे, उसका खिलखिलाना, उसका हमसे बिलख कर रोना, और हमारी और आपकी उंगली पकड़कर चलना।
और उसका नाम लेके उसके पीछे पीछे भागना। कभी उसे खाना खिलाने के लिए तो कभी उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार। बस बस भारती, वरना 2 लाइन बाद हम दोनों की बहू भी आ जाएगी। मुरली जी, आज आपने हमें वो दिया है जो शायद दुनिया का कोई पति अपनी पत्नी को नहीं दे पाता। इसे कर्ज भी कैसे कहें हम। भगवान की कृपा के बराबर है ये हमारे लिए। और कल तक का इंतजार कैसे करें पता नहीं, पर हम जानते हैं कि अब जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। हाँ भारती, सब कुछ अच्छा ही होगा। सब कुछ। चलो सो जाते हैं। हेलो मिस्टर मुरलीलाल, जी। आपको जो 2 दिन बाद की अबॉर्शन की अपॉइंटमेंट मिल रही थी ना, वो कल सुबह 10 बजे मिल रही है। मिस्टर मुरलीलाल, आप समय पर पहुंच जाइएगा। थैंक यू। सब मंगल हो। भाभी, भगवान हमारे साथ है, भरोसा रखिए सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं बेटे। अरे बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अपनी आंखों के सामने हम अपनी बेटी को नई जिंदगी पाते हुए देखना चाहते हैं। अरे बाबूजी, आप क्या करेंगे वहां चल के? वैसे भी पूरे दिन भारती का ही चेकअप चलने वाला है वहां पे। हम भी बाहर बैठ के इंतजार ही करेंगे बस। और बाबूजी, वैसे भी एक दिन की बात तो है नहीं, अभी चलते रहेगा इसका इलाज काफी दिनों तक। आप लोग घर बैठे आराम से प्रार्थना करिए कि वैसा ही हो जैसा हम सब चाहते हैं। और आपकी बहू अपनी जिंदगी की इस लड़ाई को जीत ले। जरूर जीतेगी बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ठीक है, तू जा, पर हाँ, हमें फोन करके बताते रहना। जी। चलो अच्छा है, अब तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। हम बहुत खुश हैं। राम जी, चमत्कार दिखा तो दिया है आपने, बस इसे पार भी लगा देना। अब वरना इतनी दुआएं और आशीर्वाद चूल्हे में चले जाएंगे ना। तो चल, हम तुम्हें बाहर तक छोड़ाते हैं। खुश रहो, खुश रहो। सब अच्छा होगा बेटे, सब अच्छा होगा। आते हैं बाबू।
हेलो। हेलो। इन्हें चेकअप के लिए ले जाओ, मैं आती हूँ। आइए भारती जी। हमें माफ कर देना भारती। कोई पिता अपने बच्चे को मौत नहीं देना चाहेगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी देने के लिए ये बहुत जरूरी है। बस हो सके तो हमें माफ कर देना। डॉक्टर, हमारी भारती को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। डोंट वरी। थैंक यू। रिपोर्ट्स आ गई है, आइए मेरे साथ। जी। डॉक्टर, आप जो कुछ भी कर रही हैं हमारे लिए, उसके लिए हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। बैठिए। मुरली जी, आपकी हालत समझते हुए मैं इस केस को और एक मौका देने के लिए तैयार हो गई। उसी के लिए तो सब टेस्ट करवाए, पर मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हम कुछ समझे नहीं। बच्चे की ग्रोथ काफी हो चुकी है, बहुत कम समय में उसके शरीर का विकास हुआ है। देखिए आप, देखिए यहाँ देख रहे हैं। इसलिए इस स्टेज पर जाके अब बच्चे को गिराना आपकी पत्नी के लिए बहुत खतरनाक है। एबॉर्शन के लिए काफी देर हो चुकी है। और एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दे सकती। डॉक्टर, लेकिन भारती इस बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? मुरली जी, अब बच्चा गिराने पर आपकी पत्नी का बचना नामुमकिन है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि ये डिलीवरी आप हो जाने दीजिए। आपकी पत्नी तो किसी भी हाल में शायद जी न सके, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी बचाकर आप एक जिंदगी तो बचाओगे।